हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और अभी तक हम पढ़ चुके हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन, मोड। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ा है। क्या मीन डेविएशन किसी डाटे का हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं क्या वो एक्यूरेट हैं? मीन डेविएशन की कुछ लिमिटेशंस हैं जिस वजह से जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि मीन डेविएशन की क्या क्या लिमिटेशन है। तो मीन डेविएशन की फर्स्ट लिमिटेशन है कि व्हेन द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज वेरी हाई द मीडियन इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव सेंटर टेंडेंसी। क्या कह रहा है? अगर कोई डाटा जिसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है उसका जो मीडियन है वो उसकी सेंटर टेंडेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। चलिए इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल से। ये एक बैट्समैन है, इसने 9 मैचेस खेले हैं, उसका ये स्कोर है और मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है क्योंकि जब हम मीडियन फाइंड करेंगे तो डाटे को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर इसका मीडियन फाइंड करते हैं। तो ये 9 मैचेस हैं, तो यहाँ पे जो 4 मैचेस है वो आप छोड़ दें, अगले 4 मैचेस छोड़ दें, तो बीच में ये जो 50 आएगा दिस इज मीडियन ऑफ दिस डाटा। ठीक है जी। चलिए अब देखिए जी, अब हमने चेक करना है कि ये जो 50 मीडियन आया है क्या इस डाटे की जो सेंटर टेंडेंसी है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। ये देखिए जी, बैट्समैन का जो स्कोर है ना उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। मिनिमम स्कोर कितना है 5 और मैक्सिमम स्कोर कितना 140 और हमने मीडियन फाइंड किया है 50। अब 50 के लेफ्ट साइड वाले स्कोर चेक करें 5, 70, 25, 32 और राइट साइड वाले स्कोर चेक करें 62, 80, 100, 140। अब देखिए जो राइट साइड वाले स्कोर है वो उनका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और लेफ्ट साइड वाले जो स्कोर है वो कम है। तो फिर ये जो डाटा है जो मीडियन है ये इस डाटे की जो सेंटर टेंडेंसी है उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अगर ये सेंटर टेंडेंसी को मीडियन रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है तो जब हम इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे तो उसका तो कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा क्योंकि हमारे पास जो फिक्स वैल्यू है वही हमारे पास एक्यूरेट उस सेंटर टेंडेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो ये इस मीन डेविएशन की फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है? The sum of the deviation from the mean is more than the sum of the deviation from the median। क्या कह रहा है कि जब हम मीन निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं तो हम डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालते हैं। ठीक है, कहता है कि जो सम ऑफ डेविएशन है फ्रॉम द मीन वो ग्रेटर होगा सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन और जो मीन डेविएशन है वो फिर साइंटिफिकली रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे केसेस में जो मीन डेविएशन है हमें अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगा कुछ केसेस में। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो थर्ड लिमिटेशन है मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन। जब हम मीन डेविएशन फाइंड करते हैं तो डेविएशन फ्रॉम मीन लेते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेते हैं, उसकी हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसे भी हम पॉजिटिव बना देते हैं। तो जब हम ऐड करते हैं उन सभी वैल्यू को तो हमारी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी। तो फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये थर्ड लिमिटेशन है मीन डेविएशन की। इस प्रकार फिर हमें कोई और मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे मीन डेविएशन से। तो फिर आज हम पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट देंगे देन मीन डेविएशन से। तो व्हाट इज वेरिएंस? तो वेरिएंस इज मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन। वेरिएंस क्या है कि हमने डेविएशन फ्रॉम मीन लेना है और उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस और उसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है जी, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये एन तो इसलिए कि मीन निकला है। ये जो
सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, यहाँ आप देखें ध्यान से कि ये जो एक्स बार है ये क्या है, मीन, और एक्स आई माइनस एक्स बार क्या, मीन डेविएशन, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन नहीं, डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो मीन के इक्वल आ गई है, मतलब वहाँ पे कोई भी डिस्पर्शन नहीं है, अगर डिस्पर्शन नहीं है तो एक्स आई एक्स बार क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पर मेरे पास इसका समीशन कितना आ जाएगा, 0। सपोज करो कि अगर एक्स आई माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर है, जब हम सारा समीशन लिया सभी टर्म्स का, तो ये छोटी क्वांटिटी आई। तो छोटी क्वांटिटी का मीनिंग ये हुआ कि एक्स आई माइनस एक्स बार के बीच में जो डिफरेंस है वो स्मॉल है, तभी स्मॉल वैल्यू आएगी। तो स्मॉल का मतलब ये हुआ कि जो डाटा है वो इतना डिस्पर्स नहीं है, वो क्लोज क्लोज है, ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर सपोज करो कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का जो हम समेशन ले रहे हैं, अगर ये लार्ज वैल्यू आती है, लार्ज वैल्यू का क्या मतलब है कि एक्स आई माइनस एक्स बार के बीच में जो डिफरेंस है वो भी लार्ज होगा और उसका स्क्वायर होगा तभी लार्ज आएगा। तो फिर उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जो हमारा डिस्पर्शन है वो ज़्यादा है, वेरियंस वो है ज़्यादा है, जो हमारा डाटा है वो ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो ये इंडिकेट कर रहा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन को। अगर जो मीन है, जो ऑब्जर्वेशन है वो मीन के इक्वल है तो 0 आ रहा है, देखो। अगर वो कम है डिस्पर्शन तो ये उसकी वैल्यू कम आ रही है, अगर उसमें डिस्पर्शन ज़्यादा है तो ये जो वैल्यू है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है ये इंडिकेट कर रहा है किसे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन को, ठीक है। तो जब इसे मैं डिवाइड कर दूंगा n से तो ये बन जाएगा वेरियंस, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि ये जो वेरियंस है अगर मैं इसे स्क्वायर रूट ले लूँ इसका तो क्या बन जाएगा जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो हम सिंपली क्या फाइंड करेंगे, वेरियंस फाइंड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो मेरे पास ये एक डाटा है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 और हमने फाइंड करना है मीन एंड वेरियंस। तो इसे हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमने टेबल की फॉर्म में लिख लिया जी, ठीक है। तो हम फाइंड करना चाहते हैं सबसे पहले मीन। तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दी होगी हम उसे ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, मीन आएगा। तो चलिए इसे सबसे पहले हम ऐड करते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 72, ठीक है। तो मेरे पास मीन क्या आ जाएगा जी, एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो सिग्मा एक्स में कितना आ गया जी, 72, और एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया जी मीन। अब हम फाइंड करना चाहते हैं वेरियंस। तो वेरियंस क्या होता है, ये अभी हमने किया है, ये देखिए क्या है वेरियंस, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और उसका समेशन डिवाइड करेंगे एन से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारे पास मीन आ गया है, ठीक है, इस मीन को इस एक्स आई में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो करें जी 6 माइनस 9 कितना आता है, -3, यहाँ पे करेंगे -2, यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे करेंगे 3, 30 में से 9 गया जी 4, 4 में से 9 गया जी -5, 8 में से 9 गया -1, 12 में से 9 गया जी। अब इसका हमने क्या करना है जी, होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर कर लें, क्या बन गया जी, प्लस के 9, 4, 1, 9, 16, 25, ये बन गया 1 और ये बन गया 9। ऐड करके देखिए 9 10 15 36 29 30 35 9 44, 4 2 6 7 74 आ गया। तो क्या आ गया जी वेरियंस, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दे 74 डिवाइडेड बाई एन कितना है यहाँ पे 8, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9.2, तो दिस इज योर वेरिएंस। ठीक है जी, चलिए फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है और ये किस फॉर्म के डाटा हमें गिवन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस डाटा को हम लिख लेते हैं किसमें, टेबल की फॉर्म में। तो ये टेबल की फॉर्म में हमने लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है जी, हमने फाइंड करना है जी मीन। तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास एक्स आई एफ आई गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स। ठीक है, तो करें जी, मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया जी 12, ये कितना आ गया 40, ये 98, ये बन गया जी 1296, 9 12 9 की 216, ये बन गया 832 और दिन 16 3 19, ये बन गया जी 112 और ये बन गया जी 90। ठीक है, तो इसका सम निकाल लेते हैं, 2 और 10 16 18 2 20 2 11 12 9 की 22 22 31 4 35 36 3 4 5 2 760। तो मीन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, ये 760 जो है ये आपके पास मैक्स आई एफ आई है, एन कितना है जी 40 है। आप सॉल्व कर लें 0 से 0, ये कितना आ गया जी 90, हमारे पास मीन कितना आ गया जी 99। ठीक है, अब हम फाइंड करना चाहते हैं जी वेरिएंस। तो वेरिएंस हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम मीन, हमने डेविएशन फाइंड करना फ्रॉम द मीन, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो 19 को हमने x से माइनस करते जाना, तो 6 माइनस 19 कितना आ गया जी, ये आ गया मेरे पास -30, 10 माइनस 19 -9, 14 माइनस 19 -5 और ये आ गया -1, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा जी 9 और ये बन गया जी 11। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने इसका स्क्वायर लेना है जी, क्योंकि हमने मीन किसका लेना है, स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो स्क्वायर कर दें जी, 13 माइनस 13 का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा जी 169, ये बन गया जी 81, ये बन गया जी 25, ये बन गया 1, ये बन गया 25, ये बन गया 81 और ये बन गया 121। अब हम क्या करेंगे, हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो फिर हम इसके साथ फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये आएगा टोटल डेविएशन आई हमारे पास, तो ये आएगी जी एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हमने मीन डेविएशन में जब किया था तो हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये करें मल्टीप्लाई, तो देखें जी, ये अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया जी 9 दूनी 18 और ये 3 आ जाएगा, ये बन गया जी 4 और 3 2 और ये 7 से करेंगे ये बन गया 175, 12 को करेंगे 1 से 12 आ गया, 8 को 25 से करेंगे 200, 4 को ये 4 इंटू 4 और ये बन गया 32 और 3 से करेंगे तो 363, ऐड कर दें, 8 12 17 2 19 4 23 26 2 8 10 11 18 20 23 2 3 5 3 8 10 11 17 1736 आपके पास क्या आ गया, एफ आई एक्स आई। तो फिर हमारे पास क्या फार्मूला है जी, ये देखिए सेकंड फार्मूला। अब जो हमने पिछला फार्मूला किया पिछले क्वेश्चन में वहां पे एफ आई नहीं था, यहाँ पे एफ आई आ गया। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इसमें। तो मेरे पास क्या आ गया जी, वेरिएंस हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वो है जी 1736 डिवाइडेड बाई एन, दैट इज 40। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा जी 43.4। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, तो हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, तो हमें डाटा गिवन है, लेकिन अब जो हमें डाटा गिवन है ये हमें दिया है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो मार्क्स हैं इसका हम मिड पॉइंट लेंगे और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एक्स आई से। ठीक है, तो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मीन लेना तो दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 5, दोनों को प्लस करें 30, 2 से डिवाइड करें 15। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे 35 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है जी मीन। अब आप ध्यान से देखिए, आप मार्क्स को भूल जाएं, आप दोनों को देखेंगे तो क्या ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बन गई, बन गया। तो हम क्या निकालना चाहते हैं मीन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ आई एक्स आई पहला स्टेप। तो 5 25 ये बन गया जी 120, ये बन गया जी 15 5 75 7, और ये बन गया 375, 16 5 80 8, 16 48 56 और 6 5 30, 6 24 27। ठीक है, एफ आई एक्स आई ऐड कर दिए 5 5 10, 8 6 14 7 21 4 25, कितने 2 4 5 9 3 12 13, 1350। तो मीन निकालना चाहते हैं जी, तो मीन का फार्मूला एक्स बार एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, और जी हम पहले कर चुके हैं। तो आ गया जी 1350 डिवाइडेड बाई 50, सॉल्व कर लें, ये बन गया जी आपके पास 27। तो 27 हमारे पास क्या आ गया जी मीन आ गया। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं वेरिएंस। ठीक है, तो चलिए वेरिएंस फाइंड करते हैं। हाँ जी, तो वेरिएंस के लिए हमने क्या निकालना है डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये आ गया जी एक्स आई माइनस एक्स बार, तो माइनस करते जाएंगे 27 को आप माइनस करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा -22, 15 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -12, क्योंकि यहाँ पे 10 बढ़ गया, यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा 15। फिर आ गया आपके पास 15, ये आपने यहाँ पे 15 से कर दिया, आगे 25 से करेंगे तो -2, 35 में से 27 में माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी 8, और 45 से करेंगे तो 18। अब हमने क्या फाइंड करना है कि इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है जी। ठीक है, स्टेप तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो -22 को जब होल स्क्वायर करेंगे तो 484 आ जाएगा, और यहाँ पे 144 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 64, यहाँ पे कितना आएगा 324। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है कि अब हमने ये जो एफ आई है और ये एक्स आई माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर हमने निकाला है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा टोटल जो डेविएशन फ्रॉम मीन है वो हमारे पास निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये आप देखें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, और ऐड कर देते हैं इसे, ऐड करके मेरे पास कितना आ गया जी ये आ गया 6600। तो अब हमारे पास क्या फार्मूला लगना है जी यहाँ, ये देखिए जी। तो वेरिएंस का क्या फार्मूला, अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया ये किया हमने कि एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू लिख देंगे जी वेरिएंस। तो ये आ गया 6600 और डिवाइड करेंगे किससे एन, एन कितना यहाँ पे 50। ठीक है, ये बन गया 0, आप इसे काट दें 151 और ये 32, तो 132 ये आपके पास वेरिएंस आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हमने ना अभी तक हमने दो फार्मूले किए, एक हमने एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर किया अपॉन एन, और एक हमने जब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन था हमने फ्रीक्वेंसी से पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने सेम मेथड लगाया। ये दो फार्मूले। अब हमने एक थर्ड फार्मूला करना है जिसे हम बोलेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्टकट मेथड है क्या। ये देखिए जी, ये है वेरिएंस फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन सिग्मा एफ आई वाई आई का हो, वाई आई का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वाई आई का स्क्वायर है, माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई, और इस सब का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाई आई है वो क्या है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अगर आप ध्यान दें तो जब हमने पीछे मीन निकाला था हमने शॉर्टकट मेथड से, तो वहां पे हम डी आई लिखते थे वाई आई की जगह, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच सेम वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे डी आई को वाई आई से रिप्लेस कर रखा है। ठीक है, और अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वेरिएंस गिवन है हम उस वेरिएंस का क्या ले लेंगे जी
हम ले लेंगे अंडर रूट सिंपली। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होता है जी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जब भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, पहले हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हमने फाइंड करना है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तीन टर्म हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमें ये मार्क्स गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये हमें कौन सा फॉर्म है ये क्वेश्चन का, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसके लिए हम सबसे पहले, हमारा स्टेप क्या रहता है कि ये जो हमारे पास इंटरवल है, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, इसके हम मिड पॉइंट लेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होंगे जी, एक्स आई, ठीक है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं कि 70 to 75 है, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 70 + 75 को ऐड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, कितना आ गया जी, 72.5, ठीक है। तो यहाँ पे 72.5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, तो 5 ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिख रखे हैं, ये आप देखिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, एक्स आई मिड पॉइंट। अब हम फाइंड करना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड से, हमें मीन निकालना है। तो शॉर्टकट मेथड में यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे जी वाई आई, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बस आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने जो वाई आई को है हमने डी आई से रिप्लेस किया, मतलब डी आई की जगह हमने वाई आई लिख लिया, बाकी हमारा सेम है। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या होता है हमारे पास, अज्यूम्ड मीन, मतलब ये जो हमारे पास मिड पॉइंट्स आए हैं, हमने इसमें से मीन को अज्यूम करना है जो मिडल में होगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हम फिफ्थ टर्म को ले लेते हैं, तो ये 1 2 3 4, तो ये मेरे पास फिफ्थ टर्म है 92.5, तो इसे हम अज्यूम मीन ले लेंगे 92.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड करते हैं जी वाई आई, तो 72.5 में से ए माइनस करना है, तो 92.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 -20 आएगा। तो -20 को एच से डिवाइड करना है, तो एच यहाँ पे कितना है जी, 5, जो इसमें डिफरेंस है ना क्लास इंटरवल में, वो हमारा एच रहता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा जी, -4। नेक्स्ट देखें जी, 77.5 है, तो 77.5 में से माइनस करेंगे 92.5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा -15। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, -3। सिमिलरली फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, -2 -1, और जहाँ पे 92.5 वहाँ पे कितना आएगा, 0। फिर आगे क्या आएगा, 1 2 3 4। आप फाइंड करके देखें, यही आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हम फाइंड करना चाहते हैं जी मीन। तो मीन हमें कैसे फाइंड करेंगे जी, एफ आई वाई आई। तो निकालें एफ आई बाई 3 × -4 दैट इज -12, 4 × -3 -12, 7 × -2 दैट इज -14, 7 × -1 दैट इज -7, और 15 × 0 दैट इज 0, 9 × 1 दैट इज 9, 6 × 2 12, 6 × 3 18, 3 × 4 12। तो माइनस वाली टर्म्स को हम अलग ऐड कर लेते हैं, तो ये माइनस वाली टर्म है, इसे अलग ऐड कर देते हैं, 2 2 4 8 और 7 5, 1 2 3 4, ये आ गया -45, और ये है पॉजिटिव, तो ये 9 तो 11 21 2 3 4 5 51। तो 51 आपके पास है जी प्लस के, और 45 माइनस के, तो मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। मीन निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला है, ये मेरे पास मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। यहाँ पे ए अज्यूम मीन क्या है, 92.5 प्लस सिग्मा एफ आई वाई क्या है, ये देखिए ये 6 जो है, ये है सिग्मा एफ आई वाई आई, तो ये आएगा 6 अपॉन एन कितना है जी 60, और एच कितना है 5, तो ये देखिए ये बन गया 10, ये 2 अपॉन 0.2, तो मेरे पास यहाँ बन गया जी 92.5 प्लस ये आ गई 1/2 दैट इज 0.5, और ये प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा जी 93। हमारे पास मीन कितना आ गया जी 93। चलिए नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब क्या फाइंड करेंगे,
हम शॉर्टकट मेथड का देख लेते हैं कि हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है, ये आपको याद रखना है, तभी आप शॉर्टकट मेथड से वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, हमने निकालना है एफ आई वाई आई समेशन, तो ये आ गया समेशन एफ आई वाई। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फिर वाई आई का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास वाई आई है, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 9, ये 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 4, ये 9 और ये 16, मतलब मैंने वाई आई का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एफ आई वाई आई का स्क्वायर। तो अब मैंने एफ वाई को वाई आई के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये वाला जो कॉलम है और ये वाला ये कॉलम मल्टीप्लाई करना, तो 3 into 16 that is 48, 4 into 9 that is 36, 7 into 4 28, 7 into 1 7, 15 into 0 0, 9 1 the 9, 6 4 the 24, 6 9 the 54 और 3 16 the 40। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लें, तो ऐड करके मेरे पास आ जाएगा 254। अब सिंपल इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एच स्क्वायर, एच कितना है जी 25, नीचे है एन स्क्वायर, एन क्या है जी यहाँ पे 60 इंटू 60 दे देते हैं। ठीक है, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। एन कितना है यहाँ पे 60, सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो ये है जी मेरे पास सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर 254, ये आ गया जी 254 माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, वो कितना 6, 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 36। ओके, तो नेक्स्ट ये यहाँ पे आप काट दें, 5, ये आ गया जी 12, यहाँ पे भी 12, तो ये आ गया जी 1/144। और यहाँ पे देखिए 254 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बनेगा 0 और 6 24 2, 6 5 30 30, ये बन गया 6 5 6 का 24, 6 5 30, तो 2 32, 3 4 12 3 15 और -36। ठीक है, आ जाएगा जी 1/144 और ये बन गया 1520। ओके, और 15 204 को आप 144 से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास यहाँ डायरेक्ट वैल्यू है 105.583। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी वेरिएंस। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने सिंपली इसे स्क्वायर रूट करना है 105.583 को, तो आप इसे स्क्वायर रूट कर सकते हैं, क्योंकि 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट करना सीखा है, तो इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट दे देते हैं 10.27, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, तो हमने आज हम फाइंड किया, हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने 3 मेथड किए, पहला अनग्रुप के लिए, फिर हमने ग्रुप जहाँ फ्रिक्वेंसी आई, और तीसरा हमने ये शॉर्टकट मेथड किया है। इसके अलावा एक और मेथड पर मैंने आपको करवाया नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वो जो 2 मेथड हमने यूज़ किए हैं, अगर वो नहीं लगता है, मतलब आपकी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे जो डाटा है, जैसे यहाँ ये डाटा है, अगर आप वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, जैसे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार वाला जो फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 को 72.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को 92.5 से मल्टीप्लाई करने का, 9 को 97.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बहुत कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, टीडियस वर्क है। तो उस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमने ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, और आप आसानी से ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।